जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोगों के लिए यहाँ पे रीजनिंग का एक टॉपिक डाइस पासा लेके आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा डाइस मतलब क्या होता है। इसमें 6 फलक होते हैं, मतलब 6 साइड वे होते हैं। तो हम लोग इसमें देख लेंगे, जैसे अगर हम लोग अंक में लेते हैं डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक लेते हैं, अंक को लिखते हैं। अगर हम लोग ABCD अगर काउंट करते हैं तो 1 से लेकर हम लोग A से लेकर F तक। तो इसमें आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। आपके लिए ये पासा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं करने वाला। किसी भी एग्जाम में बैठिएगा आज के बाद से आपको बिल्कुल किसी से भी पासा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग इस पर 2 से 3 तरीक़ा से सीखेंगे। इसको कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पहला, 6 का विपरीत फलक क्या होगा। जैसे आपको दे रखा है डाइस, इसमें आपको तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका आप देखिए। हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों डाइस में कॉमन क्या है उसको ढूंढते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस डाइस में कॉमन क्या है, दोनों डाइस में कॉमन क्या है, 2 है। यहाँ दोस्तों लिखेंगे 2। अब 2 के बाद से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। दोस्तों घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज जैसे ही चलती है ना, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोस्तों 2 के बाद से क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे दोस्तों तब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से फिर हम लोग देख लेते हैं कॉमन इस डाइस में क्या है, लिख देंगे यहाँ पे। फिर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोस्तों 5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, और जो बच गया डाइस में उसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं तो 3 का अपोजिट 5 हो गया दोस्तों। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 1 का अपोजिट दोस्तों 4। अब दोस्तों यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या बचा आपका 6। इसका मतलब 6 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे, तो बहुत आसानी से दोस्तों कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग करना क्या है, सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे कि दोनों में कॉमन डैश क्या है। तो दोनों में कॉमन अंक क्या है आपका 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। क्लॉकवाइज जाएंगे 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसमें देख लेते हैं कॉमन 2 है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे 1 आ जाएगा। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे 5 आ जाएगा। एक दूसरे का क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ये भी एक दूसरे का विपरीत होते हैं। और जो इसका बच जाएगा वो विपरीत हो जाएगा। तो 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 होगा। इस तरीके से और भी अगर हम लोग थोड़ा सा बच्चा टाइप के सॉल्व करना चाहे, बॉक्स में बना के सॉल्व करना चाहे तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका बता देते हैं। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका हो गया, और थोड़ा सा दूसरा हम तरीका आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों बॉक्स बनाते हैं, कितने बॉक्स बनाते हैं, ये छोटे बच्चे लोग को ये होता है 4 को हम लोग बॉक्स बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको लिखते हैं। यहाँ कॉमन लिख देते हैं दोस्तों, क्या है 2 है। अब क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज हम ठंडा बढ़ते जाएंगे। क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों कॉमन देख लेंगे, ये कॉमन है। क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएगा। और जो बच गया दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका बचा 6। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कॉलम छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोजिट होता है। तो 4 को अपोजिट 1, और यहाँ पे 3 को अपोजिट 5, और ये जो बच गया ऊपर नीचे क्या हो जाएगा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे भी कर लेंगे दोस्तों। तो 4 का अपोजिट 1 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 2 का अपोजिट 6 हो गया। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कर लेंगे। अगर सबसे फास्ट तरीके से अगर डाइस को करना चाहें तो सबसे फास्ट तरीके से आप करना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। जब सब तरीका हम लोग जान गए तो हम लोग बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे, इसमें क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन डाइस देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, अंक इसमें 2 है, इसमें 2 है। क्लॉकवाइज जाएंगे दोस्तों, इसके क्लॉकवाइज जाएंगे 4 हो जाएगा, इसके क्लॉकवाइज जाएंगे दोस्तों 1 हो जाएगा। 4 1 अपोजिट हो गया। फिर दोस्तों हम लोग जाएंगे इसके क्लॉकवाइज तो दोस्तों 3 हो जाएगा, और इसके क्लॉकवाइज जाएंगे 5, तो 3 5 अपोजिट हो जाएगा, और 2 का अपोजिट
तो क्या बच गया 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 6 हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग विदिन सेकेंडों में सोच लेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका पासा में कुछ इस तरीके से है। डी का विपरीत फलक क्या होगा। अगर 2 पासा दे रखा है, ये पासा दे रखा है और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग टेक्निक सीख रहे हैं, इसके बाद से टेक्निक अच्छे से सीख लेंगे। उसके बाद से हम लोग 3 डाइस 4 डाइस 5 डाइस का मतलब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक सीख लें, उसके बाद से आपको आसानी से समझ में आएगा सारे जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे डाइस पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं डी का विपरीत फलक क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें दोनों डाइस में कॉमन क्या है, कॉमन जैसे अंक देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या है उसको ढूंढेंगे, उसके बाद से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे दोनों में। तो डी का विपरीत फलक क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बी है, यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे दोस्तों तो आपका ई आ जाएगा, लिख लेंगे। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोस्तों डी आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे बी लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों। क्लॉकवाइज जाएंगे तो सी हो जाएगा और फिर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोस्तों एफ हो जाएगा। अब एक दूसरे के ये अपोजिट होता है, जो बच गया उसका अपोजिट मतलब और होता है। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा दोस्तों, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और बी का अपोजिट जो दोस्तों बच गया तो बचा क्या ए, तो ए हो जाएगा। तो अब इसमें डी का विपरीत फलक क्या हो जाएगा दोस्तों। तो डी का विपरीत फलक क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो आप आसानी से कर लेंगे। तो डी का विपरीत फलक क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एफ होगा। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से भी करना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। जैसे कैसे कर लेंगे, बी का क्लॉकवाइज जाएंगे ई और इसका क्लॉकवाइज सी, तो ये दोनों का हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। ऐसा लिख लीजिए ई का अपोजिट क्या है सी हो जाएगा। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे बी का डी हो गया, यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपको एफ हो जाएगा। अब बच गया दोस्तों बी बच गया और ए बच गया, ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो बहुत आसानी से आप इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार समझिए टेक्निक डाइस का, और बहुत आसानी से जितने भी डाइस होगा आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग और इसमें डाइस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इस पर तीसरा नंबर डाइस का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों अगर डाइस में अगर 2 कॉमन है तो उसको कैसे किया जाता है। अगर डाइस में अगर 2 अगर अल्फ़ाबेट कॉमन है, 2 अंक कॉमन है, तो उसको क्वेश्चन में कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग हर डाइस में जितने भी क्वेश्चन होगा हम लोग इजी से लेके जितने हार्ड होगा सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बना रहिए, सारे टाइप का डाइस का जितने भी क्वेश्चन बनता है बताएंगे। तो दोस्तों ये बहुत आसान होता है। क्वेश्चन का बोला था दोस्तों डी का विपरीत फलक क्या होगा। तो दोस्तों दोनों डाइस में जो कॉमन है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी कॉमन है, काट देंगे दोस्तों। यहाँ पे सी कॉमन है दोस्तों, इसको सी से कैंसिल हो गया। अब जो बच गया एक दूसरे के विपरीत होता है, तो ए डी का विपरीत हो जाए। तो डी का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो डी का विपरीत फलक क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। तो इस तरीके से डाइस आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो जैसे ही आपको 2 कॉमन डाइस में मिल रहा है तो आपको क्या करना है, एक दूसरे को कॉमन वाले को काट लेंगे। बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, जो बचेगा एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे यहीं पे वीडियो हम समाप्त करें। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे और डाइस को 3 गो डाइस रहेगा तो कैसे किया जाता है, 4 गो डाइस अगर आपको आ जाता है एग्जाम में तो कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।